आज हमने फिर पुनः एक बार अपनी 2 आई है, आज पुनः इसके पहले हम लोगों ने 3 आई है, एक PIL 2 आई है। उसके बाद अब 2 डायरेक्शन के लिए और एक इंटरवेनर के लिए हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट में अपनी सहारा सेबी के केस में जो 17 तारीख की हियरिंग है उसमें अपना एप्लीकेशन मूव कराया है और मांग करी है कि अगर सबको सुन रहे हैं तो फिर हमको उसे सुनिए। 17 तारीख को आप देखेंगे कि हमारे वकील सहारा सेबी के उस प्रकरण में अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। तो लोग ये सोच रहे हैं कि 88 प्रॉपर्टी ही बिकी है, बेचने की बात कर रहे हैं, शायद वो भ्रमजाल में है। 88 नंबर पे वो लिखा है एंड अदर। एंड अदर का मतलब हम सब लोग समझ सकते हैं, जो नहीं समझ रहे होंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। एंड अदर मतलब सारी प्रॉपर्टी, सहारा की जितनी भी सहारा की प्रॉपर्टी है वो सब उन्होंने सौदा किया है। हम अपने संगठन के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्तियों तक की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं। हमने कभी किसी को किसी गलत तरीके से आपको ब्रीफ करने का काम नहीं किया और हमने सच बताया कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग स्वयं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने अपने कागजात भेज करके अपने दावा पेश कर दीजिए। अब आप नहीं पेश करते हैं तो ये जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी है, ना आपसे सुप्रीम कोर्ट कहने आएगी, ना भारत की सरकार करेगी, सहारा तो करेगी। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और हमारे साथ संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा से जो अभय देव शुक्ला जी हैं, सतीश चतुर्वेदी जी हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, ये लोग आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जो सहारा में 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों का जो पैसा फंसा हुआ है उसकी लड़ाई लगातार जारी है, कभी सड़क पर, कभी संसद में, तो कभी सुप्रीम कोर्ट में। लगातार ये लोग कभी जंतर मंतर, कभी रामलीला मैदान, तो कभी सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन हालात जस के तस हैं, वैसे ही धीरे धीरे पोर्टल से किसी का भुगतान हो रहा है, 100 में से 1 का, किसी का नहीं हो रहा है। तो आज देखते हैं कि आज क्या विशेष लेके ये लोग आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि अभी 2-4 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट में फिर से सहारा अदानी केस की सुनवाई होनी है। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। मुझे लगता है कि इस आंदोलन की जब से हम लोगों ने शुरुआत किया है, जैसे आंदोलन में हमारे साथी लगे रहते हैं वैसे ही नवजागरण लगा रहता है और सहारा के पीड़ितों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं। तो पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। साथ ही साथ आज हम सुप्रीम कोर्ट में पुनः हैं इस कारण कि देश के 13 करोड़ इन्वेस्टर और 12 लाख कार्यकर्ताओं की सुधि लेने वाले कोई नहीं, तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मजबूती के साथ खड़ी दिखाई पड़ती है। चाहे वो सड़कों पे हो, फिर वो चाहे संसद के गलियारों के सामने खड़े होने हो, या फिर सहारा के तमाम ऑफिसों को घेरना हो। और सुप्रीम कोर्ट की जब बात आती हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसी तरह, उसी दमदारी के साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरी कोशिश करती है। हमारा काम है पक्ष रखना, हमारा काम है अपनी बात ले जा करके संबंधित पटलों पे रखना। आज हमने फिर पुनः एक बार अपनी 2 आई है, आज पुनः इसके पहले हम लोगों ने 3 आई है, एक PIL 2 आई है। उसके बाद अब 2 डायरेक्शन के लिए और एक इंटरवेनर के लिए हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट में अपनी सहारा सेबी के केस में जो 17 तारीख की हियरिंग है उसमें अपना एप्लीकेशन मूव कराया है और मांग करी है कि अगर सबको सुन रहे हैं तो फिर हमको उसे सुनिए। क्योंकि हम लोग पिछली बार भी ये कोशिश किए थे कि काफी चर्चाओं में कि भाई सुप्रीम कोर्ट में सब गए हैं, सेबी चली गई है, सहारा गई है, सरकार पहुंच गई है, सहारा के कर्मचारी पहुंच गए हैं, मीडिया से, सेक्टर से जुड़े उनके कर्मचारी पहुंच गए। आखिर सहारा के देश के निवेशक और उनसे जुड़े एजेंट क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? उसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, कुछ कंट्रोवर्सी थी। लेकिन फिर भी आंदोलन है, अपनी जिद और जुनून से आगे जा करके किसी भी कीमत पे इस केस को जीतना चाहता है, लड़ना चाहता है। तो आज विषम हालात को मद्देनजर रखते हुए भी विषम बहुत सारी क्राइसिस है, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत और हौसला कम नहीं हुआ है। आज हम सब लोगों ने, हमारी आईए लग चुकी है और हमारा आईए नंबर जनरेट हो चुका है। 17 तारीख को आप देखेंगे कि हमारे वकील सहारा सेबी के उस प्रकरण में अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। तो जो सहारा अदानी वाला जो मामला है, जो सहारा की जमीन अदानी को बेचने की बात हो रही है, तो उसका लगातार यहाँ पे सुनवाई चल रही है। वो डेट है 17 को, तो सहारा सेबी का भी मामला उस दिन है। नहीं, वैसे सहारा सेबी में ही वो गए साथ है, वही सहारा सेबी में ही वो गए हैं, वही केस है वो। उसमें सहारा के तरफ से एक एप्लीकेशन मूव कराया गया था कि हम अपनी 88 प्रॉपर्टियां, 88 नहीं,
देखिए हम लोग अभी तक लोगों को ये जानकारी थी कि 88 प्रॉपर्टियों के बारे में बात हो रही है, लेकिन हम लोगों ने उसको ध्यान से उस ऑर्डर कॉपी को पढ़ा नहीं दिया। जो भी बोल रहे थे वो 88 प्रॉपर्टी, लेकिन 88 नंबर पे उन्होंने जो मेंशनिंग किया है 88 प्रॉपर्टी एंड ऑल एंड अदर लिखा है, यानी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 88 प्रॉपर्टी ही बिकी है, बेचने की बात कर रहे हैं, शायद वो भ्रमजाल में है। 88 नंबर पे वो लिखा है एंड अदर। एंड अदर का मतलब हम सब लोग समझ सकते हैं, जो नहीं समझ रहे होंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। एंड अदर मतलब सारी प्रॉपर्टी, सहारा की जितनी भी सहारा की प्रॉपर्टी है वो सब उन्होंने सौदा किया है। वो लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो तमाम वीडियोस बना रहे हैं, तमाम चर्चा कर रहे हैं, तमाम तरह के कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, वो सब लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि उसमें लिखा क्या है। अंतिम जो पैरा है ना, उस पैरा में उन्होंने लिखा है कि 88 प्रॉपर्टी एंड अदर्स, यानी सारी प्रॉपर्टियों को बेचने की बात की जा रही है। और जो बात हो रही है उससे देश के निवेशकों का शायद भला नहीं होने वाला है, कार्यकर्ताओं का शायद भला नहीं। अगर ये फैसला सहारा के अडानी ग्रुप के समझौते के लिए पास हो गया, उसका आदेश जारी हो गया, तो देश के करोड़ों निवेशक बेमौत मारे जाएंगे। जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं में वर्ग संघर्ष भी। कुछ लोग आप लोगों के जो आंदोलन ही कर रहे हैं उसी में से कुछ लोग कह रहे हैं कि जब अदानी के हाथ में सहारा की प्रॉपर्टियां चली जाएगी तो शायद भुगतान जल्दी हो जाएगा। कितने का? वो अगर वो कुछ लोग जो कह रहे हैं वो ये बताते कितने का आदेश होगा, यही बता दें वो कितने का आदेश होगा। सहारा सेबी के मामले में 24,000 करोड़ रुपए की लड़ाई चल रही है। सरकार कोर्ट कह रही है कि ये 24,000 करोड़ रुपए जितनी जल्दी हो सके जमा करो। इसी पे पूरा बहस हो रहा है, इसी पे पूरी चर्चा हो रही है। और उसमें से अगर 9,000 करोड़ रुपए सहारा जमा कर दी, जो आदेश आ जाए, तो जो अभी भ्रांतियां हैं तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है वो कि प्रॉपर्टी कितने में बिक रही है। तो द हिंदू अखबार अंग्रेजी का है, वो लिख रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये फ्रंट लाइनर कह रहा है कि 12,000 करोड़ रुपए। आखिर वो बिकी कितने में है, ये कुछ भी नहीं है। ऑर्डर कॉपी में भी कुछ मेंशन नहीं दिख रहा है कि उसमें कितनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितनी धनराशि देने की बात की गई है, यानी कितने में वो बिक रही है। लेकिन जो अखबार बोल रहे हैं उस आधार पे 9,000 करोड़ रुपए अगर उनको दे दिया गया और 5,000 करोड़ रुपए जो शेष बच रहा है वो कैसे सरकार बांटेगी, कैसे वो जो लोग विरोध कर रहे हैं हमारे आंदोलन का, या खुद विरोधी हैं, या अपने आप का को नहीं समझ पा रहे हैं, उनका आईक्यू लेवल इतना बढ़ गया है कि शायद उनको भगवान ने कुछ अलग तरीके से बना करके भेजा है, उनके सोचने समझने की क्षमता है। तो उस 5,000 करोड़ में देश के लोगों को कितना बट पाएगा, कितना बटेगा बॉस? तो जो कुछ लोगों का काम है खतरा निवेशकों पर ही है, खतरा निवेशक और कार्यकर्ता दोनों पे है। ये बात समझ लीजिए कि अगर 17 को हमारे आंदोलन के सोच के हिसाब से कोई फैसला नहीं आता है तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष की स्थिति होगी, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं है। उन कार्यकर्ताओं को भी सोचने की जरूरत है। उनकी जो जमीनें मर गई हैं, जो उनकी सोच मर गई है, वो आज भी सहारा के साथ बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि सहारा आएगी, ऑफिस को लेगी और पैसा दे देगी। तो यह बात जानिए कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना कुछ आर्डर सुनाया, भगवान न करे कि कोई आर्डर ऐसा आ गया जिससे उनको रात में नींद की बात छोड़ दीजिए, उनको अपने घर में रहने का मौका ना मिले। तो आप लोगों का जो आईए लगा है उससे कितनी राहत की उम्मीद है? देखिए हम अपना पक्ष रखने गए, हम कहेंगे, हमारा तो काम पक्ष रखना है, हमारे वकील जाएंगे अपना पक्ष रखेंगे। हमने अपना इंटरवेनर जो किया है, हमने अपनी मांग जो रखी है वो प्रेयर में दिखेगा और उनसे हमारी मांग की गई, भाई हमको पैसे चाहिए। हमको एक तरफ से कह रहे हैं कि हमारे एसेस जो दिखा रहे हैं वो पूरे देश में ऑल ओवर इंडिया 88 प्रॉपर्टी एंड अदर्स मिलाकर के 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। और अगर वो 24,000 करोड़ में भी गई तो 24,000 करोड़ लेके खत्म हो गई तो 12,000 करोड़ उस पे अखबारों का बात है। मैं तो अखबार ही देखता हूँ भाई। सुबह गांव का गरीब, चाय पीने वाला किसान, या फिर गांव में रहने वाला, रोजमर्रा जीवन जीने वाला, चौराहे पे जाने वाला व्यक्ति वो अखबार ही पढ़ता है। तो अखबार में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, उसमें 12,000 का जिक्र दिखाई दे रहा। हालांकि ऑर्डर कॉपी में कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा, ऑर्डर कॉपी में ऐसा कुछ मेंशनिंग नहीं है। द हिंदू अखबार जो है इंग्लिश का अखबार है, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए मेंशनिंग है। 1 लाख करोड़ अगर वो 1 लाख पे भी भेज दिया जाए और जब प्रॉपर्टी 3 लाख करोड़ से ज्यादा की बात हो रही है तो फिर जरा सोचिए ना क्या होगा आने वाले दिन में। कौन देगा? अगर 1 लाख करोड़ में ही बिक जाए तो 2 लाख करोड़ की देनदारी कौन किसकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने मेंशनिंग करके डाला है। हमने पहले किया कि ये प्रॉपर्टी बेचने से पहले हमारे पक्ष को सुनो। अगर हमारे पक्ष को नहीं सुनो तो निश्चित तौर पे निवेशकों के साथ, एजेंटों के साथ अन्याय है।
देखिए क्या होता है। जो निवेशक हैं उनसे क्या मैसेज? मैं तो यही कहूंगा, देखिए हम लोगों ने अपना काम किया, हमारी जो जिम्मेदारी और दायित्व थे वो हम लोग पूरा किया। लोग कुछ भी कहेंगे, उनका काम है कहना। हम अपने संगठन के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्तियों तक की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं। हमने कभी किसी को किसी गलत तरीके से आपको ब्रीफ करने का काम नहीं किया और हमने सच बताया कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग स्वयं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने अपने कागजात भेज करके अपने दावा पेश कर दीजिए। अब आप नहीं पेश करते हैं तो ये जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी है, ना आपसे सुप्रीम कोर्ट कहने आएगी, ना भारत की सरकार करेगी, सहारा तो करेगी ही नहीं करेगी। तो आप इतनी जब बात समझिए कि पैसा लेना होगा तो सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा करना होगा। अगर आप अपना दावा करके ये बात नहीं कह पाए, हम नहीं कह रहे हैं कि आप ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के मंचों से दावा कर दीजिए, आप जहां से मन करे, जैसे भी मन करे, मुझे एक क्वेश्चन मतलब नहीं है कि आप मेरे ही संगठन से आप अपना दावा पेश करिए। हो सकता है आपकी निगाह में मैं बुरा हूं, मेरा संगठन बुरा हो, लेकिन जिसकी निगाह में आपको अच्छा लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो कि भाई इससे हमारे पैसे की सुरक्षा हो जाएगी और ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट से ही पैसा मिलना है। आप एक ढेला पाई ना सहारा से पाएंगे और ना सरकार से पाएंगे। सरकार अपने खजाने से पैसा नहीं देगी, वो सहारा की प्रॉपर्टी बेच कर ही पैसा देगी। और सोचिए अगर 88 प्रॉपर्टियों को महज 12,000 करोड़ रुपए में या 1 लाख करोड़ रुपए में बेच दिया जाएगा तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा की लायबिलिटी कहने वाले लोग आखिर जाएंगे कहाँ, उनका होगा क्या? आप सारी चीजें देख रहे हैं। इधर हम लोगों ने जब अपनी अपनी आइए कई माध्यमों से प्रस्तुत किया, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई। जब सुप्रीम कोर्ट का रवैया इस तरह से है कि वो 13 करोड़ इन्वेस्टरों के पक्ष को सुनना ही नहीं चाहती, कुत्ते पे फैसला देती है। ये सुप्रीम कोर्ट कुत्तों पे फैसला दे सकती है, लेकिन 13 करोड़ आबादी और 12 लाख के कार्यकर्ता कहने वाले 65 करोड़ की आबादी पे उनका कोई ध्यान नहीं है। तो आप सोचिए कि आप अगर लीगली तौर से जाकर अपने दावा भी पेश नहीं करेंगे तो भला आपको कौन पैसा देने वाला है, आपकी कौन सुनने वाला होगा? तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से ही लगाइए, लेकिन जहां हो पाए, मैं तो गया हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये अग्रणी पंक्ति में खड़ा होकर के बार बार कर रहा हूं। लेकिन हो सकता है कि मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, किसी और की बात समझ में आ रही है, तो आप उससे भी दावा लगाइए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुप्रीम कोर्ट में अपनी दावा प्रस्तुत करिए। आज नहीं तो कभी।